हे सर्वेश्वर, मैं तेरे चरणों में नमस्कार करती हूँ। आज सुनते हैं कहानी सती सांडली की भाग 2। सती सांडली का पति जो कि सांडली के कंधे पर था, उसके पैर वह ऋषि जो पेड़ पर लटक कर तपस्या कर रहे थे उनके सिर से टकराए, जिससे वह ऋषि क्रोधित होने लगे और देवी सांडली के पति से बोले कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि सवेरे सूरज निकलते ही, सूरज की पहली किरण पड़ते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह देवी सांडली ने सुना और वह अपने पति को वापस अपने घर ले आईं और उन्होंने अपने मन में ईश्वर को साक्षी मानकर कहा, हे भगवान, अगर मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति की ही सेवा की है और पूरी निष्ठा से पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आज सूर्य देव का उदय न हो। और ऐसा ही हुआ। देवी सांडली के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सूर्य देव उदय ही नहीं हुए और काफ़ी समय निकल गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान के पास पहुँचे कि आज सूर्य नारायण उदय क्यों नहीं हुए। भगवान ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म ने भगवान सूर्य को बंदी बना रखा है, अर्थात आप एक पतिव्रता स्त्री के पास ही जाओ। तब भगवान ने सभी देवताओं को देवी अनसुईया के पास भेजा कि देवी अनसुईया ही देवी सांडली को समझा सकती हैं। सभी देवता देवी अनसुईया के पास आए और कहा, हे देवी, सती सांडली ने सूर्य देव को बंदी बना रखा है, कृपया आप देवी सांडली को समझाइए। तब देवी अनसुईया देवी सांडली के पास पहुंची और उनसे कहा, बेटी, भगवान सूर्य को स्वतंत्र कर दीजिए। अंधकार की वजह से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई है। तब सती सांडली ने कहा कि हे माता, सूर्य के निकलते ही मेरे पति मर जाएंगे, अर्थात मैं सूर्य देव को निकलने नहीं दे सकती। तब देवी अनसुईया ने कहा कि तेरे पति के जीवित करने की जिम्मेदारी मेरी है, अर्थात देवी सांडली ने देवी अनसुईया की बात मान ली और भगवान सूर्य देव को स्वतंत्र किया। भगवान सूर्य के निकलते ही सूर्य की पहली किरण उस ब्राह्मण पर पड़ी, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब देवी अनसुईया ने कहा कि हे भगवान, अगर मैंने मन, कर्म और वचन से सदैव अपने पति को ही सर्वस्व माना हो और अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। और देवी अनसुईया के सतीत्व की शक्ति से वह ब्राह्मण जीवित हो गया और देवी अनसुईया ने आशीर्वाद दिया, तो हम पूरी तरह से ठीक भी हो गया और अपनी पत्नी देवी सांडली की अहमियत समझने लगा और उसने सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और देवी सांडली के साथ अपना सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। जय हो देवी सांडली की, जय हो भारत की सती की, सती के सतीत्व की, जय हो भगवान।